दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की सही पूजा विधि क्या होती है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उसके बाद जहाँ कहीं पूजा करते हैं उस जगह पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके तिल का आसन दे करके विष्णु जी की कोई भी स्वरूप की फ़ोटो आप ले सकती हैं। और उसके बाद इस दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए और कलश के नीचे तिल का आसन दे करके कलश के कंठ में कलावा लपेट करके पुष्प, सुपारी, इलायची, काला तिल लेकर के और कलश के अंदर डालनी चाहिए। उसके बाद अशोक के या पान के या आम के पत्ते लगा करके इसके ऊपर आप श्रीफल भी रख सकते हैं या दिया भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दिया जला लेंगे क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद हम तिल का आसन दे करके और सुपारी के गणेश जी रखेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं। और सबसे पहले हमारे सर्वप्रथम पूजने गणेश जी को जल का छींटा लगा लेंगे और गणेश जी की हम पूजा कर लेंगे। हल्दी, कुमकुम, चावल और तिल चढ़ा करके और पूजा संपन्न करेंगे। उसके बाद हम कलश देवता में जल का छींटा लगाएंगे। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की, तो सभी को जल का छींटा लगा लेंगे। और उसके बाद कुमकुम का और चंदन का टीका लगाएंगे। विष्णु जी को, तुलसी महारानी को हम चंदन कुमकुम का टीका लगा देंगे। तुलसी का गमला है तो इसमें हम स्वास्तिक भी बना देंगे तुलसी के गमले में। और इस दिन तुलसी माता में आप हल्दी में पानी मिला करके भी जल भी दे सकते हैं या फिर जल के छींटे लगा करके भी कर सकते हैं। और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम का टीका लगा करके पूजा करनी चाहिए। तो सभी को कुमकुम हल्दी का टीका लगा देंगे और तुलसी जी में भी हम हल्दी का इस दिन टीका लगाएंगे और कलश देवता में सभी को हल्दी का टीका लगा देंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी हम कलावा दे देंगे विष्णु जी को। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र दे सकते हैं या फिर कलावा भी दे सकते हैं। तुलसी माता के लिए अगर है वस्त्र तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु जी को फूलों की माला देंगे। अगर फूलों की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप नॉर्मल फूल चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी को फूलों की माला देने के बाद कलश देवता को भी हम एक माला चढ़ा देंगे। और अलग से आपके पास फूल है तो आप इस तरह से फूल चढ़ा सकते हैं सभी को। तुलसी महारानी को भी कलश में, विष्णु जी को, गणेश जी को, सभी को हम इस तरह से फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद सभी को हम तिल चढ़ाएंगे। तो तिल चढ़ाने के बाद अब हम भगवान विष्णु जी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास ऋतु फल हो उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। फल के साथ मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, मखाने, इन सब चीज़ों का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी जी के लिए कुछ श्रृंगार का सामान है तो तुलसी जी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी का श्रृंगार के लिए रख दूंगी। और उसके बाद हम लास्ट में भगवान जी की आरती कर लेंगे। तो आरती ओम जय जगदीश आप गा सकते हैं या तुलसी जी की भी आरती गा सकते हैं। उसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। और सुनने के बाद इस तिल और पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद अपने पूजा में रह गई कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 4 बजे स्नान करने के बाद पूजा कर लेनी चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु जी, तुलसी महारानी और विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं और कलश का स्थापना करके और इस दिन पूजा करनी चाहिए। और जो फल हम भोग लगाते हैं उसे प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए, सभी को बांट देनी चाहिए। और जो फूलों की माला है उसे मिट्टी में दबा सकते हैं आप। और जो श्रृंगार का सामान है उसे मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।